गुड मॉर्निंग अभिषेक, आवाज आ रही है मेरी? Abhishek, are you able to listen me? Getting voice? Yes, sir. Hello. Yes, sir. आ रहा है, आ रहा है. Okay. करते हैं कितनी देर में? कोई क्लास चल रही थी क्या आपको कल? खत्म तो हो गया होगा सर. हम तो नहीं कर रहे थे, माइक्रोवेव का था. पूछते हैं किसी से.
वेट करें या थोड़ा सा और चालू करें अपने क्लास का? वेट कर लीजिए। हाँ। ठीक है, 2 मिनट और वेट करते हैं फिर चालू करते हैं। ठीक है, अभी मैं इस क्लास को ये मान के चल रहा हूँ कि आप जो भी ये पाइथन की जो क्लास है उसको जो भी अटेंड कर रहा है उसको प्रोग्रामिंग से लेकर कुछ नहीं आता। ठीक है, आई एम, अगर किसी को आता है सबको वो अच्छी बात है, लेकिन मैं जो मान के चल रहा हूँ कि एवरीवन इज नेवी, नो वन इज ए ग्रेट नॉलेज, और कि किसी को कुछ नहीं आता है उसने कंप्यूटर छुआ नहीं। इस तरह से हम कोशिश करेंगे, मतलब कि प्रोग्रामिंग उसने कभी की नहीं है तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, दैट विल बी और मोटो। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आएंगे तो देखते जाएंगे। विजिबल है? यस सर। एक्चुअली प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ये जो हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं वीएलएसआई के बाद में, ये सब जगह यूज होगा। जरूरी नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही आपको पाइथन आनी चाहिए। पहली चीज, अगर कोई वीएलएसआई में भी जाना चाहता है तो उसको स्क्रिप्ट लिखना, मतलब किसी भी लैंग्वेज में, जैसे टीसीएल स्क्रिप्ट होता है, पर्ल स्क्रिप्ट होता है, पाइथन स्क्रिप्ट होता है। तो स्क्रिप्ट मतलब कुछ नहीं है, आप ये मानिए कि उसको भी आपको प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम क्या कर सकता है, कुछ इनपुट लेगा कुछ आउटपुट देगा। तो ये मान के अगर हम वी आर स्टडिंग कि हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में ही प्रोग्रामिंग की जरूरत है, दैट इज ए मिथ। आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कंप्यूटर साइंस में है, इलेक्ट्रिकल में है, इवन मैकेनिकल सिविल में भी प्रोग्रामिंग के रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि प्रोग्रामिंग क्या है कि बड़े टास्क को कंप्यूटर पे ले जाके हम उसको सॉल्यूशन या कुछ हम उससे आउटपुट देख सकते हैं या रिजल्ट देख सकते हैं। तो इसलिए हम वी आर गोइंग फॉर द प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो सबसे पहले मैंने कहा कि प्रोग्राम क्या होता है, कोई बोले बताएगा मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करते हैं तो प्रोग्राम क्या है, ऐसा एक, मान लीजिए एक एप्लीकेशन है या जो कि कंप्यूटर को यूजेबल बनाता है। मतलब आपके पास जो कंप्यूटर है या माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर है, अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, तो आपको एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो पहला ये है कि प्रोग्राम जो है कंप्यूटर को यूजेबल बनाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपने उसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं की है तो आप उससे बात नहीं कर सकते। तो वो बात नहीं की है, तो ये मान लीजिए आपके पास में ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, चौक है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अगर टीचर वहां पे आके नहीं पढ़ा रहा है या टीचर नहीं है वहाँ, तो
ये जो आपके जो भी बाकी हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कुछ आपके किसी काम के नहीं है। क्लास बहुत स्टैंडर्ड का है, सब कुछ है, अगर वहाँ पे कोई पढ़ाने वाला नहीं है या कोई समझाने के लिए नहीं है या उसको यूज करने वाला नहीं है, तो वो वर्ल्ड क्लास का जो भी आपका सेटअप है किसी भी चीज़ का, कि कंप्यूटर वो ब्लैक बोर्ड है या कुछ भी है, वो आपके लिए एक ऑब्जेक्ट है, बस वो है। लेकिन उसका यूज कैसे होगा, दैट कम अंडर कि कोई टीचर आके पढ़ा रहा है या कोई आप में से बच्चा को उसको समझा रहा है उस पर कुछ लिख के, तो यूजेबल बनाने के लिए प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। ऐसे ही कि पियानो है आपके पास में घर पे, लेकिन उसको कोई बजाने वाला नहीं है, कोई प्लेयर नहीं है, कोई जानता नहीं है, तो वो एक कुछ नहीं है, वो पियानो नहीं है, वो लकड़ी का एक वो है, मान लीजिए कि एक लकड़ी का बॉक्स है जो कि आवाज देता है, लेकिन वो कब देगा, जब आपको कोई किसी को उसको फिल मतलब प्ले करना आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब प्रोग्राम ये कंप्यूटर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है कि कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर सकता है पहली चीज, लेकिन ये उसके अंदर की एबिलिटी नहीं है। उसको आपको कुछ ना कुछ बना के देना होगा, कोई प्रोग्राम से उसको बोलना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल है कि अगर आपको बोला गया कि एक आपको क्या बनाना है, एवरेज स्पीड का प्रोग्राम बनाना है, तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेशन होता है, कोई बताएगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल स्पैन ऑफ टाइम। हाँ, तो मैंने कहा स्पीड एस है, तो ये हो गया डी अपॉन टी। तो अब कंप्यूटर को अगर आप ये नहीं बताएंगे कि डी क्या है, टी क्या है, और उसके साथ उसको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये कंप्यूटर को आता है क्या, ऑपरेशन परफॉर्म करना, कि अगर उसको बोला कि डिवाइड करना तो वो डिवाइड कर देगा, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर देगा, या फिर आपको और कुछ करना है कि कॉन्वोल्यूशन जो भी कुछ कराना है तो वो आपको कर देगा। लेकिन कब करेगा, जब आप उसको ये डाटा देंगे। तो अगर हम बात करें एवरेज स्पीड के प्रोग्राम की, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए उस प्रोग्राम के लिए, क्या क्या एक्शन परफॉर्म होने चाहिए। पहला एक्शन होगा कि एक डिस्टेंस उसको एज ए नंबर लेनी पड़ेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, ट्रेवल टाइम, मतलब उसका जो टाइम कितना लगा, डेट विल बी और सेकेंड नंबर और सेकेंड एक्शन। उसके बाद में क्या करेगा, उसको ये बताना है कि हम एस जो हमारी स्पीड है वो कैसे कैलकुलेशन होगी, तो कैलकुलेशन कैसे होगी, डी बाई टी, डिस्टेंस बाई ट्रेवल टाइम या टाइम, तो हम स्पीड करेंगे, स्पीड कैलकुलेशन हो गया डिवीजन के बाद में, फिर उसको स्टोर करना है। अब ये तीन काम तो हो गए, लेकिन ये कहाँ है, कंप्यूटर के अंदर है, कंप्यूटर के बाहर नहीं है। तो कंप्यूटर को दो चीजें हैं कि एक तो कंप्यूटर के अंदर भी जाना चाहिए और कंप्यूटर से बाहर भी आपको आउटपुट आना चाहिए या रीड करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इसी फैसिलिटी के लिए अगर हम बात करेंगे, तो फिर आपका जो आउटपुट है वो रीडेबल फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले होना चाहिए, चाहे वो मॉनिटर पे है या फिर आपको किसी अदर मीन्स प्रिंटर से आ रहा है, या आपको एलईडी डिस्प्ले लगा रखा है उससे आ रहा है, तो दैट विल बी ए डिफरेंट केस। तो आपको किसी भी प्रोग्राम के लिए ये मेन 4 टास्क माने जाएंगे कि कुछ वो इनपुट लेगा, उस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उसका आउटपुट आपको डिस्प्ले करके देगा या आउटपुट क्लियर देगा। तो ये तो नॉर्मली है, सभी के लिए आप जानते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद में आती है कि अभी तक तो हमने ये कहा, तो अब ये कंप्यूटर को कैसे बताना है कि हमें उसको डिस्टेंस दिया है हमने, या अब हमने इसको टाइम दिया है, अब इसको उसको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, या इसमें हम अब आपने जो कैलकुलेशन की है वो स्पीड कैलकुलेशन की है, तो ये कैसे पता पड़ेगा कंप्यूटर को। तो उसके लिए क्या है, हम बात करते हैं, हमारे पास में एक लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब अब आप नेचुरल लैंग्वेज भी जानते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जानते हैं। तो अब नेचुरल लैंग्वेज क्या है, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ कंप्यूटर के थ्रू कर रहा हूँ, लेकिन आप हिंदी या इंग्लिश या फिर कोई और अदर लैंग्वेज को आप क्या है रीड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो लैंग्वेज क्या हुआ, मैं मेरा थॉट्स हैं या मेरी जो भी आपको मुझे आपको समझाना है,
उसको मैं एक्सप्रेस करने के लिए हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, तो दैट इज कम अंडर द नेचुरल लैंग्वेज। ये तो आपको पता ही है। कई बार क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज से भी आप बता सकते हैं कि बिना किसी को बोले हुए, विदाउट सिर्फ एक्शन के उस पे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। मदर टंग आप सबको पता ही। तो अब बात आती है कि प्रोग्रामिंग। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग के लिए क्या है, कंप्यूटर, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम बात करेंगे तो कंप्यूटर की जो मदर टंग, मदर टंग मतलब जैसे आप लोग यहाँ पे कौन से लैंग्वेज बोलते हैं मैक्सिमम, हिंदी के अलावा मदर टंग आप सभी की मैक्सिमम की हिंदी हो, किसी की इंग्लिश नहीं होगी, और हो भी सकता है इंग्लिश भी हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों की हिंदी है। इसी तरह से अगर हम कंप्यूटर की मदर टंग की बात करें या जो उसकी खुद की लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज उसका नाम हो गया। अब बात है कि मशीन लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, उसको हम कमांड दे रहे हैं किसी चीज का। जैसे आपके पास में घर में डॉग रखा होगा या कोई क्या बोलते हैं, किसी के पास में कुछ और होगा, तो आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कैसे देते हैं कि सिट डाउन या कोई कमांड देते हैं। तो इसी तरह से आप कंप्यूटर को भी एक तरह से वही मानिए कि आपका पैट है, तो उस पैट को आपको क्या है, कमांड देना है। अब वो कमांड का क्या होगा कि उस कमांड का एक, लेकिन आपका जो पैट है और इस कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, जो पैट है वो लर्न करता जाता है, आपने उसको बोला सिट तो वो एड ऑन करता जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, आपका जो कमांड सेट है वो कंप्लीटली नोन होता है कंप्यूटर को। उसमें आप एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में कर सकते हैं, लेकिन मेन क्या है कि ये जो आपने कहा कि हेल्प, उसको इनपुट लेना है, आउटपुट देना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, या कोई वीडियो इनपुट लेना है, ऑडियो इनपुट देना है या आउटपुट देना है, तो ये सब एक एक कमांड की एक लिस्ट है। तो दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन लिस्ट। जैसा कि आपने सबने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है, तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता था, याद है किसी को? इंस्ट्रक्शन सेट होता था, मूव, ऐड, तो दीज वर द कमांड। तो इसको हम इंस्ट्रक्शन लिस्ट भी कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट भी कह सकते हैं, आईएल भी कहा जाता है कभी कभार। तो ये डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज नहीं है किसी के लिए भी। माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन सेट कर दिया, यहाँ पे हमने उसको इंस्ट्रक्शन लिस्ट दे दिया। अब ये जो आईएल है वो डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कैसा है। कंप्यूटर की साइज अगर ज़्यादा है, बड़ी है, वो ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है या ज़्यादा बिट पे काम करता है, 64 बिट है, तो उसका साइज क्या होगा, इंस्ट्रक्शन लिस्ट का साइज बढ़ सकता है। अगर आपके पास में 4 बिट का कंप्यूटर है या 4 बिट का ही ऑपरेटर बनाया है, तो आपका क्या होगा, इसमें आपकी जो साइज है वो छोटी हो सकती है। तो डिपेंड करेगा कि आपके कंप्यूटर की साइज क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली, या डिफरेंट कंप्यूटर है तो उसके लिए डिफरेंट साइज ऑफ आईएल हो सकते हैं, ठीक है, और उसके मॉडल भी अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी तक क्या है, कंप्यूटर खुद का कोई लैंग्वेज क्रिएट नहीं करता। पहली चीज, जो भी है वो आपको एक यूजर होगा, वो यूजर ही आपको बताएगा कि आपको किस तरह से काम करना है या लैंग्वेज क्या बनेगी। इस ये सब काम क्या है, आपको कंप्यूटर को यूजर बनाएगा या यूजर ही बता पाएगा, कंप्यूटर अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, नेचुरल लैंग्वेज क्या है। तो नेचुरल लैंग्वेज तो हिंदी इंग्लिश वगैरह होगी जो कि डायरेक्टली आप ह्यूमन बीइंग में प्रोसेस हो रही है या ह्यूमन बीइंग इजीली अंडरस्टैंड कर रहा है। तो अब कंप्यूटर से अगर हमें बात करनी है तो हम कौन सी यूज करते हैं, मशीन लैंग्वेज। इट इज क्लियर, ये तो सबने पढ़ा हुआ है या, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसी भी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज कैसे बनता है, लैंग्वेज के लिए क्या होता है। पहला क्या है, अल्फाबेट्स। कि अल्फाबेट्स होंगे जिनसे कि आप क्या है, वर्ड बना सकते हैं। सिंबल्स, अल्फाबेट्स कुछ नहीं है, सिंबल्स है। कि जैसे आप ए बी सी डी लिखते हैं तो ये क्या है, सिंबल है। ए का एक सिंबल है, बी का सिंबल अलग है, सी का सिंबल अलग है। तो इसको इस तरह से देखिए। तो इसी तरह से अब लेक्सिक्स मतलब डिक्शनरी, तो उसमें क्या है कि लैंग उसमें सेट ऑफ वर्ड्स होंगे जिनका अलग अलग मीनिंग है। ठीक, जैसे कंप्यूटर है जो इंग्लिश से आया है भाई, अगर दूसरी लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो वो वर्ड अलग हो सकता है। तो जैसे कि इंग्लिश इंग्लिश हिंदी में अगर हम बात करें तो चैट दोनों में है, लेकिन उन दोनों के मीनिंग अलग अलग है। इंग्लिश में चैट का मतलब है बात करना, और फ्रेंच में कुछ और हो सकता है। तो एक डिक्शनरी होनी चाहिए,
किसी भी लैंग्वेज के लिए अल्फाबेट होना चाहिए, फिर उसमें वर्ड का कॉम्बिनेशन मतलब उसकी डिक्शनरी। उसके बाद में अगर आपको उसको कोई भी आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं या किसी को आप समझाना चाहते हैं तो उसका एक रूल एंड रेगुलेशन है, रूल्स होंगे कि पहले क्या बोलना है, फिर हमें क्या कहना है, सेकंड क्या होगा कि किस तरह से उसको लिखें कि वो वैलिड सेंटेंस है। जैसे आई एम ए पाइथन, ये सिनेटिकली करेक्ट है। और दूसरा क्या है, सिंटेक्स। सिनेटिकली करेक्ट का मतलब है कि उसका सिंटेक्स ठीक है कि पहले आई आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर आप आई ए पाइथन एम इस तरह से कुछ लिखते हैं तो उसका सिंटेक्स ठीक नहीं है। तो मतलब जो ग्रामर होती है, ग्रामर का रूल जो है दैट इज कम अंडर दिस। तो सिमेंटिक का मतलब है कि अब उसके बाद में एक तो सिनेटिक है कि उसने आपने सही लिखा है, लेकिन क्या वो है, वो जो चीज है वो सही मीनिंग में भी रिप्रेजेंटेड है। तो सिमेंटिक और सिंटेक्स, ये दो चीजें हैं। सिंटेक्स है रूल्स, रूल्स के अकॉर्डिंगली आपने सही लिखा है क्या, लेकिन उसका जो सेंस है वो करेक्ट सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, दैट कम अंडर द सिमेंटिक्स। तो दो चीजें हैं। तो उसमें जैसे कि आई एड डोनट और आई एड, अब क्या कुछ भी कर सकते हैं, ये डोनट एड मी, ये नहीं हो सकता कि आप किसी समझ रहे हैं कि आप किसी चीज को समोसा खा सकते हैं लेकिन समोसा आपको नहीं खा सकता, दैट इज द केस। तो एक वर्ड, प्रॉपर मीनिंग आने वाला वर्ड या प्रॉपर सेंटेंस अगर आपने बनाया है तो दैट सेंटेंस शुड बी मेक ए सेंस, प्रॉपर सेंस और गुड सेंस, नॉट द अदर वे। लेकिन अगर हम देखें आई एट ए डोनट, ग्रामेटर ग्रामर की अगर हम बात करेंगे तो ग्रामेटिकली करेक्ट है। ये डोनट एट मी, अगर हम एज ए कंप्यूटर देखें तो ये दोनों सेंटेंस सही है। किस फॉर्म में, सिंटेक्स के फॉर्म में, उसका सिंटेक्स सही है। अब आपको ये देखना है कि ये डोनट ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं या सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, तो ये आपके पास में एक अलग इशू क्रिएट हो गया। अभी तक किसी को कुछ कोई डाउट है, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, सिंपली है, अगर किसी को है तो पूछ सकता है। अब अगर आईएल की बात करें तो ये क्या है, अल्फाबेट ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लैंग्वेज है। तो ये सिंपलेस्ट है और सेट ऑफ सिंबल्स है। अब बात आ गई कि ये कंप्यूटर की मदर टंग है, ये हमने पहले ही बता दिया है। तो अब बात आ रही है, कंप्यूटर की मदर टंग अलग है। जैसे कि मान लीजिए आप चले गए हैं जर्मनी, कौन कौन है इसमें, अ, कोई कहाँ बाहर आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता है, जर्मनी, फ्रेंच, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश नहीं चलती, चाइना चले गए मान लीजिए। तो चाइना चले गए हैं, चाइनीज की मदर लैंग्वेज है चाइनीज, चाइना की मदर लैंग्वेज चाइनीज, इंडियन गया तो उसकी है हिंदी। अब बात आती है कि चाइनीज को कैसे समझाएगा हिंदी वाला, या तो इंग्लिश में पढ़ाए या इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश भी उसको आनी चाहिए। तो ये जो दोनों के बीच में, इसी तरह से अगर हम कंप्यूटर और ह्यूमन की बात करें तो ये दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है। तो हमें एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज बनानी पड़ेगी जो कि इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करे, ब्रिज बनाए, जिससे कि वी कैन अंडर बोथ कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। ठीक ठीक है। तो अब जो है हमने फिर डेवलपमेंट किया हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज ऐसी है कि जिसको हम ह्यूमन कैन राइट देयर प्रोग्राम एंड कंप्यूटर भी उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके। तो अब बात आती है कि जिस लैंग्वेज में हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब क्या है कि हम, कंप्यूटर आपका क्या है, काम करेगा 0 1 0 1 में। तो हम हमेशा 0 1 0 1 नहीं लिखते हैं, हमने इस 0 1 0 1 को बोल के दिए 4 है, तो हमने 0 4 लिखा है। तो अब ये 0 4 कंप्यूटर के लिए ये ट्रीट होगा, लेकिन अब ये कैसे होगा, हम तो 0 4 लिख रहे हैं कहाँ पे, इसको अपने उसमें हाई लेवल में। अब इसको मशीन लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज कम अंडर द लो लेवल लैंग्वेज।
तो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो कि ह्यूमन बॉडी ह्यूमन लिखेगा दैट इज कम अंडर द हाई लेवल लैंग्वेज, और जो कि आपका कंप्यूटर समझेगा या मशीन लैंग्वेज है तो दैट इज कम अंडर द लो लेवल। तो अभी जो पाइथन है वो है हाई लेवल लैंग्वेज, या सी है जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा है हाई लेवल लैंग्वेज है, और मशीन लैंग्वेज है। दो चीज है, एक चीज मशीन लर्निंग is the अलग is a different thing, and the machine language is a different thing. Is it clear? इस तरह से तो फिर क्या मतलब है, मैं जब बोलता है मैं ही बोलता रहूंगा तो क्या होगा? मशीन लर्निंग और मशीन लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? प्रभात, प्रीति रानी, रानी और प्रीति, मशीन लर्निंग और मशीन लैंग्वेज सुना है नाम? रीता, प्रीति, कोई भी? यस बरखा, सर, सुनना है सर, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और मशीन लर्निंग ये दो अलग अलग चीज हैं, तो क्या डिफरेंस समझ में आता है? गौरव सिन्हा, यस सर। सर मशीन मशीन लर्निंग। लैंग्वेज जो है सर मशीन लैंग्वेज जो है वो मेरा एक मीडियम है कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने का। जैसे कि बहुत सारा लैंग्वेज होता है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब मेरा मशीन लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। मतलब इससे हम लोग कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। लेकिन जो मेरा मशीन लर्निंग है वो डिफरेंट थिंग है। मशीन लर्निंग सर अभी मेरे को पता नहीं है, बट ये डिफरेंट थिंग है इससे। और कोई? कोमल, सर मशीन लर्निंग में बेसिकली हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू मशीन को सिखाते हैं कोई चीज। ठीक है। बरखा, कोमल, प्रीति, दिव्या, शिवानी, कोई भी? ओपन है, कोई गलत सही हो सकता है किसी का, ऐसा कोई वो नहीं। कोई? हाँ बोलो। मशीन लैंग्वेज जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं उसको बोलेंगे, जबकि मशीन कनेक्शन मेरा हट गया था बीच में। हेलो, ऑडिबल हूँ मैं? हेलो, यस सर। एम आई यस ऑडिबल? सर। यस सर। तो अभी तक आप लोगों ने थोड़ा सा गलत इंटरप्रेशन ले रखा है। मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि मशीन लर्निंग और मशीन लैंग्वेज, इसको अब आप देखेंगे तो ये तीन सेगमेंट बन रहे हैं। पहला, ठीक है ना, पहला है एम एल, ये है मशीन लर्निंग। दूसरा है एम एल मशीन लैंग्वेज, और तीसरा है आपका ये हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। अब बात आती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का मीनिंग है, जैसे आपने माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम किया था तो आप क्या लिखते थे? मूव ए कॉमा बी। अब इस ए कॉमा बी जो आपने लिखा है, इस ए कॉमा बी को क्या करता था आपका जो कंपाइलर था, उसमें असेंबलर था, दैट कन्वर्ट इनटू द 0 1 0 1 0 1 जो भी इसका कोड बनता है। तो ये जो 0 1 0 1 है दैट इज द मशीन लैंग्वेज। पहली चीज, इट इज क्लियर? मशीन लैंग्वेज क्या है कि कंप्यूटर 0 1 की भाषा समझता है और मशीन लैंग्वेज 0 1 की भाषा। पहला। अब बात आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज है सी, सी प्लस प्लस, जावा,
पाइथन, ये है हाई लेवल। इसमें क्यों हाई लेवल, क्या हमने लिखते हैं मेन, इंट, मेन लिखते हैं, इंट लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं वॉइड लिखते हैं। ये क्या है, इंग्लिश के वर्ड हम यूज करते हैं इस लैंग्वेज को फॉर्म करने के लिए। तो ये है हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर। अब इसके बीच में आती है इंटरमीडिएट, लो लेवल, मिडिल लेवल भी बोलते हैं इस हाई लेवल के बाद में, मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल में कौन सी आती है, मूव को ए कॉमा बी, जो असेंबली लैंग्वेज है, दैट कम अंडर द मिडिल लेवल। तो 3 लेवल आप देख सकते हैं, हाई लेवल एचएल, मिडिल लेवल इसमें है असेंबली लैंग्वेज, और एमएल मतलब मशीन लैंग्वेज, मतलब 01। तो ये है 0101, ये है इसमें एम्बेडेड थीम, वो मतलब असेंबली लैंग्वेज टाइप का आ गया। और ये सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और भी पर्ल स्क्रिप्ट जो भी है वो चल रही है। तो ये 3 चीजें क्लियर हैं। मशीन लर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 3 चीज क्लियर है। आप क्या है, बहुत ज्यादा इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहे हैं तो कम अंडर द हाई लेवल लैंग्वेज। मिडिल में मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट, सिंपल, बस इतने ही वर्ड हैं जो कि आप सिंपली लिख रहे हैं, दैट इज कम अंडर द मिडिल लेवल। एमएल 0101 की तरफ में बात करें। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट इन 3 चीजों में? क्योंकि अभी आप लोगों ने जो भी बोला है, कई हर किसी का अलग अलग कंसेप्ट था। तो मशीन लैंग्वेज, मिडिल लेवल और हाई लेवल। तो हाई में आएगा सी, सी प्लस प्लस, जावा जो कि हाई एंड पे है। मिडिल में आएगा कि असेंबली लैंग्वेज जो कि डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर और असेंबलर के बीच में काम करेगा। और एमएल है, मशीन लैंग्वेज है, वो है कि डायरेक्ट आप 0101 की फॉर्म में उसको इनपुट देते जाइए। जो आपकी फाइनली बिट फाइल बनती है, कहीं भी देखेंगे तो वो जो बिट फाइल है डायरेक्ट मशीन लर्निंग। क्लियर। अब बात आती है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। ये मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। पहली चीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, पाइथन होगा, मैटलैब में लिखना होगा, या सी में होगा, जावा में होगा, किसी में भी आपको एक कोड लिखना है, तो दैट इज फ्रॉम द हाई लेवल। तो हम हाई लेवल लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए कंप्यूटर को देके, जिसमें कि आपके पास में इनपुट भी है और आउटपुट भी है। मतलब आपके पास में पुराने पिछले 10 साल के या 5 साल के 1 साल का कुछ डाटा दिया कि इस तरह का अगर इनपुट आया तो इस तरह का आउटपुट आ रहा है, इस तरह का इनपुट है तो आउटपुट आ रहा है। लेकिन आपके पास में उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई ऐसा रिलेशन नहीं है भी, तो आप नहीं चाहते कि उसको प्रोग्राम करना डिफिकल्ट। ठीक है, तो आप क्या सिखाते हैं कंप्यूटर को, इस तरह से मैनेज कर, इस तरह से उसको वो करना चाह रहे हैं कंप्यूटर को कि अगर हम पुराना पैटर्न उठा के देखें तो उस पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर कोई नई कंडीशन आती है, नई सिचुएशन आती है, तो उस सिचुएशन में उसका क्या आउटपुट होगा। कि आपका इनपुट कुछ और था, आपने इनपुट पे दिया कि 10 था तो आपको आउटपुट मिलता 50, और 15 है तो आपको आउटपुट आउटपुट मिला 100। तो अभी कोई इसमें वो इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने 12.5 दिया तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, तो दैट इज कम अंडर मशीन लर्निंग, क्योंकि आपके पास में कोई वो नहीं है, क्या है उसमें रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो मशीन लर्निंग में हम क्या है, हम रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि वी हैव प्रीवियसली इनपुट्स एंड द आउटपुट्स। तो हम कंप्यूटर को या उस ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं या उस प्रोग्राम को ट्रेन कर रहे हैं, ये मान सकते हैं कि कंप्यूटर में जो आपका प्रोग्राम बनेगा वो प्रोग्राम इतना इंटेलिजेंट हो जाए कि वो अपने प्रीवियसली इनपुट्स या प्रीवियसली जो डाटाज हैं उसके अकॉर्डिंगली वो आपको क्या बताएगा कि इस तरह का इतना आउटपुट या इस तरह से इसका आउटपुट होना चाहिए या इस कैटेगरी में ये पढ़ना चाहिए। तो क्लियर है? इज इट क्लियर? गौरव, गौरव तुम थे अभी जब मैंने मशीन लर्निंग या किसी के बारे में बताया?
सर मेरा लीव हो गया था सर, पता है नेट बंद हो गया था मेरा। या मेरा भी डाउन हो गया था। तो मशीन लर्निंग में क्या है, मशीन लर्निंग में ये है कि आपके पास में इनपुट्स है और आउटपुट्स है। पहली चीज, कुछ पहले के आउटपुट्स कैलकुलेटेड है। अब वो कैसे आए हैं, या तो आपने डाटा लिया, या जैसे मौसम की ही बात करते हैं। पहली चीज, जैसे एक एयरपोर्ट वाला फ्लाइट, मैंने एक एग्जांपल भी कराया था जब मशीन लर्निंग का मैंने लेक्चर वगैरह लिया था उसमें, कि उसमें कई कंडीशन हो सकती है। रश भी है, ट्रैफिक ज़्यादा है, क्लाउड है, फॉग है, रेनी सीजन है। तो ये कई चीज तरह के उसमें फीचर्स या क्राइटेरियाज हैं। उन क्राइटेरियाज के बेस पे हम बता सकते हैं कि हमारी जो फ्लाइट है या ट्रेन है वो लेट होगी या नहीं होगी। लेकिन इसमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि प्रीवियसली क्या हुआ था, इस तरह की कोई सिचुएशन थी, तो उस सिचुएशन में आपका मैक्सिमम आउटपुट क्या आ रहा था, या मैक्सिमम ट्रेन लेट हो रही थी, या फ्लाइट लेट हो रही थी, डिले हो रही थी, या कैंसिल हो रही थी। तो उसके बेस पे हम प्रिडिक्शन करके बता सकते हैं कि इस सिचुएशन है तो माइट भी पॉसिबल कि आपकी या तो फ्लाइट डिले हो सकती है, क्या, और या लेट भी, मतलब कैंसिल भी हो सकती है, या ट्रेन कैंसिल हो सकती है, या डिले हो सकती है। तो दैट इज कम अंडर द मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज क्या है, जब हम मशीन से बात कर रहे हैं, मशीन का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर जो है इसके अंदर किसी भी कंप्यूटर में लगा हुआ है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस है प्रोसेसर। उस प्रोसेसर से अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपको उसको 0 1 ही भेजना पड़ेगा। पहली चीज ये क्लियर रखिए, चाहे आप सी में बात करें, जावा में प्रोग्राम लिखे, पाइथन में लिखे, पर्ल में लिखे, किसी में भी लिखे, आपने बना दिया है सब कुछ। अगर कंप्यूटर को बात समझनी है तो उसको उस फाइल का 0 1 की फॉर्म में जाना जरूरी है। अल्टीमेटली आपके जो कंप्यूटर के पास में अगर 0 1 की फॉर्म में आउटपुट नहीं, मतलब इनपुट नहीं पहुंचा है, तो वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज हो गई सी, जिस C++ जावा, उसमें क्या है कि आपके पास में इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहे हैं जिससे कि आप उसको प्रोग्राम किया जा सके। मिडिल लेवल में क्या है, असेंबली लैंग्वेज आती है, जैसे कि मूव ए कोमा बी है, तो दैट इज कम अंडर द मिडिल लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज में आती है मशीन लर्निंग। तो लैंग्वेज के 3 लेवल्स हैं, हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। हाई लेवल C++, लो लेवल मशीन लर्निंग, मशीन लैंग्वेज, और मिडिल लेवल असेंबली लैंग्वेज। और मशीन लर्निंग क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में ही हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये टेक्निक्स है मान लीजिए। तो उस मशीन लर्निंग में आप क्या है, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लेकिन यूजिंग द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैटलैब में प्रोग्रामिंग हो सकती है मशीन लर्निंग की, पाइथन में हो सकती है, सी में भी करना चाहे तो कोई कर सकता है, जावा में भी है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस में करते हैं। तो नॉर्मली अभी जो चल रहा है, पर्ल है, रूबी है, पाइथन है, मैटलैब है, इन पे मशीन लर्निंग में काम ज्यादा है। तो इट इज क्लियर कि लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, हाई लेवल मशीन लर्निंग, मिडिल लेवल, ये सब है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट है कि कल को आप आगे बनाएंगे। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम प्रोग्रामिंग में चले जाते हैं। हमने लिखा इंट ABCD, आपका आउटपुट आ गया, उससे मतलब नहीं है, वो आप कभी भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कंप्यूटर से बात कैसे कर सकते हैं या बात कैसे करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इज इट क्लियर? किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट यस हो? सर। क्योंकि इसको फिर यहीं रोकेंगे अभी। अब बात आती है कि अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज को में लिखा है, इंग्लिश वाले में या फ्रेंच में लिखा, जिसमें भी लिखा, सी में लिखा, जावा में लिखा, अब उसको मशीन लर्निंग मतलब 0 1 में कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो वो 0 1 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, आप यूज करते हैं कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। तो इसमें अब बात आती है कि इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर क्या है। तो ये जो नेक्स्ट है हमारा, ये है कि इंटर कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन क्या है। तो चलूं आगे इस टॉपिक को, या बोलिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो हम रुक जाएंगे, अदरवाइज यस करते हैं। तो अब कंप्यूटर यस क्या, तो अब कंप्यूटर प्रोग्राम अगर आपने लिखा आगे है, चलिए। लैंग्वेज का ऑर्डर क्या होना चाहिए कि अल्फाबेटिकली होना चाहिए। तो जो उसके अल्फाबेट्स हैं वो रिकॉग्नाइजेबल होनी चाहिए, कि या तो जो भी है उसका
उसका लेक्सिक मतलब जो वर्ड है वो डिक्शनरी में अवेलेबल होने चाहिए। तीसरा कि उस लैंग्वेज के जो रूल है वो ऑल द रूल शुड बी फॉलोड ओबे या ओबे किया जाना चाहिए। और उसका जो प्रोग्राम है वो सेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने लिख दिया सिनेटिकली करेक्ट है लेकिन वो क्या कर रहा है कोई मतलब फ्रूटफुल आउटपुट नहीं दे रहा। वो एक लूप में घूम रहा है, 1 से 10 तक गिनता जा रहा है, गिनता जा रहा है। तो उसका कोई मतलब नहीं है, 1 to 100 काउंटिंग करवाने से कोई मतलब नहीं है उसको। उसका क्या यूज होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी ये 4 चीजें हैं कि उसका सेंस होना चाहिए कि अल्फाबेट्स जो है वो कंप्यूटर की जो पहले के रिकॉग्नाइजेबल है उसमें होने चाहिए। उसमें उसके अलावा जो भी हम उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो की जो डिक्शनरी है उस डिक्शनरी का मास्टर हो और उससे ही आप क्या है कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जो भी लैंग्वेज के रूल है वो फॉलो होने चाहिए। तो ये तो है कि एक कंप्यूटर वो कि ये डिजायरेबल है। अब बात करें कंपाइलेशन में क्या होता है। कंपाइलेशन में क्या है कि आपका जो सोर्स प्रोग्राम क्या बोलेंगे, जो कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, चाहे आपने एवरेज स्पीड निकालने के लिए लिखा है, 2 नंबर को ऐड करने के लिए लिखा है, या आपने 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा है, या फिर आपने यहाँ से अंतरिक्ष में रॉकेट को लॉन्च करने के लिए लिखा है। तो कोई वो जो सोर्स प्रोग्राम है या सोर्स कोड है तो दैट इज कॉल्ड द सोर्स कोड और सोर्स प्रोग्राम। उसको आपको मशीन की टर्म्स में अगर करना चाहते हैं तो वो मशीन की टर्म में आपको क्या करना होगा, 2 प्रोसेस है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मीनिंग क्या है, वो प्रोग्राम को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है और ट्रांसलेट करके कोई आपको EXE फाइल बना देगा या कोई EXE फाइल बना देगा मशीन कोड के साथ। जैसे .exe फाइल आता है, आपने इंस्टॉल करने के लिए लिया है कहीं भी MS विंडोज में तो .exe फाइल क्या है, वो कंपाइल्ड कोड है, मशीन लर्निंग कोड है, मशीन कोड है, तो उसको आप कर सकते हैं। तो ये तो किससे होता है कि एक बार में ही कर देगा, वो हर स्टेप को चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्टली फर्स्ट टाइम में ही वो उसको कंपाइल कर देगा। और ये काम किससे होता है, ट्रांसलेटर या कंपाइलर से। अब बात आती है इंटरप्रिटेशन। इसमें होता है क्या, ट्रांसलेट तो करता है लेकिन जितनी बार आप